नमस्कार, मैं नितिन छाबड़ा एडवोकेट अपने YouTube चैनल द लॉ पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने एविडेंस एक्ट का एक इंट्रोडक्शन लिया। एविडेंस एक्ट में क्या प्रोविजंस हैं, किस टाइप का लॉ है, सब्सटेंटिव है या प्रोसीजर लॉ है। तो एविडेंस एक्ट प्रोसीजर लॉ है। कब लागू हुआ, कहाँ लागू हुआ, किसने इसका ड्राफ्ट किया, ये सारी चीज़ें हमने जो है पिछले वीडियोज़ में देखी। अब हम इसके जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या इम्पोर्टेंट सेक्शंस, इम्पोर्टेंट प्रोविजंस जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, अब हम उसके बारे में जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात एविडेंस एक्ट के बारे में। ये तो बता दिया कि संपूर्ण भारत पर लागू है, परंतु क्या कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो इसके कहीं लागू नहीं होते। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछते हैं कि एविडेंस एक्ट 1872 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के प्रावधान कहाँ प्रयोज्य नहीं होते, अर्थात कहाँ लागू नहीं होते। तो यहाँ आप ध्यान रखें, सेक्शन 1 में लिखा है कि सेना, नौसेना, वायुसेना के अधीन जो कोर्ट ऑफ मार्शल्स हैं, अर्थात मार्शल कोर्ट्स जो हैं, सेना, नौसेना, वायुसेना के अधीन जो मार्शल्स कोर्ट हैं उनके उसके अंदर जो है एविडेंस एक्ट के प्रयोजन जो है वो लागू नहीं होते। या इसके अलावा न्यायालयों में न्यायालय या अधिकारी के समक्ष शपथ पत्रों पर भी इसके प्रोविज़न लागू नहीं होते। और आर्बिट्रेटर की जो कार्यवाही है, मध्यस्थ जो होते हैं, मध्यस्थ की कार्यवाही पर भी इसके प्रोविजंस लागू नहीं होते। सेक्शन 1 इंपॉर्टेंट है। सेना, नौसेना, वायुसेना न्यायालयों के समक्ष शपथ पत्रों पर और आर्बिट्रेटर की कार्यवाहियों पर इसके प्रयोजन लागू नहीं होते। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब एविडेंस एक्ट जहां अपने फैक्ट्स, तथ्यों की बात करते हैं, तो सबसे पहले एक और चीज़ आती है कि फैक्ट क्या है। व्हाट इज फैक्ट, तथ्य क्या है। तथ्यों को हम समझते हैं। तथ्य क्या है, फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या है, वस्तुओं की अवस्था या उनका संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, वो फैक्ट है। वस्तुओं की अवस्था, वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा, अपनी जो 5 इंद्रियां, कान, नाक आदि से हम जिसको महसूस कर सकते हैं, वो क्या है, फैक्ट है। कोई चीज़ हमने सुनी, वो फैक्ट है। कोई चीज़ हमने देखी, वो फैक्ट है। किसी ने हमें कुछ बताया, वो क्या है, फैक्ट है। तो फैक्ट क्या है, वस्तुओं की अवस्था, वस्तुओं उसका संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, अर्थात जिसका एहसास हमें इंद्रियों द्वारा हो, वो क्या है, फैक्ट है। इसके अलावा मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को, एक प्रूडेंट मैन जो है, जो मानसिक अपने दिमाग से सोच समझ सकता है, वो भी क्या है, एक फैक्ट है। इसके अंदर क्या है, 2 चीज़ें आई निकल कर, वस्तुओं की अवस्था, वस्तुओं का संबंध जिसका भान जो इंद्रियों द्वारा हो, या मानसिक स्थिति जो है जिसको हम समझ सके। एक प्रूडेंट मैन, एक स्वस्थ आदमी, एक सामान्य आदमी जिसको समझ सकता है, वो क्या है, फैक्ट की कैटेगरी में आती है। सेक्शन 3 किसका, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 3 क्या कहता है, फैक्ट के बारे में बताता है। अब फैक्ट, कई बार ऐसे फैक्ट होते हैं जो रिलेवेंट नहीं होते, कई ऐसे फैक्ट होते हैं जो रिलेवेंट होते हैं। तो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स क्या है, रिलेवेंट फैक्ट क्या है। रिलेवेंट फैक्ट की बात करेंगे जब एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से जुड़ा हुआ हो, और या जो ये चैप्टर है जिसकी धारा, चैप्टर इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 6 से 55, 6 से जो 55 धाराएं दी गई हैं, उसके अंदर जो प्रोसीजर दिया है उसके अंदर जुड़ा हो, एक दूसरे से जुड़े हुए हों, वो क्या कहेंगे, रिलेवेंट फैक्ट कहलाएंगे। जो फैक्ट, कई फैक्ट हैं तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड फैक्ट हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, रिलेवेंस फैक्ट कहलाएंगे। अब बात आती है, इसके बाद बात करेंगे फैक्ट के बाद इश्यूज। इश्यूज एक बहुत ही नॉर्मल वर्ड है। आपके बीच में विवाद क्या है, जब 2 व्यक्तियों का झगड़ा हो जाता है तो कहते नहीं, क्या विवाद है आपके बीच में, किस चीज़ का डिस्प्यूट है आपके बीच में। तो इश्यूज क्या है, वही चीज़ है। विवाद बिंदु क्या है, आप दोनों के बीच में झगड़े की जड़ क्या है, फसाद की जड़ क्या है, इसे क्या बोलते हैं, इश्यूज बोलते हैं। इश्यूज की डेफिनेशन क्या होगी, ऐसे फैक्ट जिसमें अधिकार और ड्यूटीज और दायित्व और नियोग्यता
जिसको एक तो कहे कि है उसका अस्तित्व और दूसरा कहे कि उसका अस्तित्व नहीं है। एक तो उसका प्रख्यान करे, एक उसका प्रत्याख्यान करे। किस चीज़ के बारे में? उस फैक्ट के होने या न होने के बारे में बात करे तो वो क्या है? इश्यूज़ कहलाता है। डेफिनेशंस बुक में मैं आपको इस अपनी स्टडी के अंदर आपको बुक्स भी बताऊंगा कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। हमने जो है नोट्स तैयार कर रहे हैं, उन नोट्स के तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं। इश्यूज़ क्या हैं? जिसमें आपके अधिकार और आपकी ड्यूटीज़ को कोई एक व्यक्ति मानता है, दूसरा कहता है नहीं है, जहाँ झगड़ा हो जाता है वो क्या कहलाता है? इश्यूज़ कहलाते हैं। तथ्य आ गए, इश्यूज आ गए। इश्यूज के बाद अपने बात करते हैं साक्ष्य की, एविडेंस की, जो अपने मेन पढ़ रहे हैं भी साक्ष्य क्या है। साक्ष्य क्या है, कैसे दिया जाएगा? साक्ष्य दो तरीके का हो सकता है। मौखिक साक्ष्य, किसी चीज़ को साबित करने के लिए न्यायालय में दो तरीके से एविडेंस दी जा सकती है, मौखिक साक्ष्य और डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य। मौखिक साक्ष्य क्या होती है? वे कथन। मौखिक साक्ष्य क्या होती है? वे कथन जिन्हें न्यायालय साक्ष्यों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा दे। अर्थात न्यायालय अलाउ करता है, आप ओरली कोई बात कहो कि साहब ऐसा था, ये फैक्ट थे, हमने ये देखा, हमने ये सुना, वो क्या हो जाएगा? ओरल हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा? न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए डॉक्यूमेंट्स, प्रस्तुत किए गए दस्तावेज डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य में आ जाएंगे। दो तरीके की एविडेंस हुई, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। ओरल में न्यायालय साक्ष्यों को कहने की जो अनुज्ञा दे वो ओरल साक्ष्य। जिन्हें मौखिक द्वारा वो कहेगा, कोई चीज़ का कोई आई विटनेस है, कहेगा जी मैंने ये देखा, मैंने उनका झगड़ा सुना, मैंने उनको बात करते देखा। जिस तरीके का भी केस हो, जैसी भी केस की पोजीशन हो, वहाँ ओरल एविडेंस। कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मामला है तो वहाँ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये बात थी, ये लिखा गया था, ये हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो वहाँ क्या आ जाएगी? डॉक्यूमेंट एविडेंस। लैंग्वेज में क्या दे रखा है? परीक्षा में आपको कैसे लिखना है? न्यायालय के समक्ष निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेज क्या कहलाएंगे? डॉक्यूमेंट्स। एग्रीमेंट का कोई इशू है, दो बीच में किसी का विवाद है किसी डॉक्यूमेंट को लेकर, किसी प्रॉपर्टी को लेकर, वहाँ जो डॉक्यूमेंट होगा, ये एग्रीमेंट हमारे बीच में हुआ था, कोर्ट पे अपने प्रस्तुत करते हैं, तो न्यायालय के समक्ष निरीक्षणार्थ प्रस्तुत किए गए दस्तावेज क्या कहलाएंगे? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कोई डॉक्यूमेंट साबित कैसे होता है, ना साबित कैसे होता है, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड के बारे में बात करेंगे। ये सब एविडेंस एक्ट में आएगा। आज हमने सिर्फ चीज़ें देखी, कहाँ लागू नहीं है, फैक्ट क्या है, एविडेंस क्या है और कितने टाइप की एविडेंस हो सकती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि जो भी लॉ की तैयारी कर रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन तक हमारा वीडियो पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।